हेलो दोस्तों, ड्रीम डिटेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज 15 अगस्त 2025 का चालू हो गया और मैंने बोला था पिछले 3-4 महीने से वीडियो नहीं डाली थी। अब मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया है, मैंने देख लिया है और अभी मैं ये पूरा महीना मतलब अगस्त पूरा महीना अभी है, 15 दिन जो बचे हैं उसमें केवल SMPS के बारे में बात करूँगा। और SMPS का में भी दो टाइप का पहले आता है चाइनीज़, जिसको लोग चाइनीज़ बोलते हैं या इम्पोर्टेड बोलते हैं, या जो बाहर से होता है, जो इंडिया में नहीं बनता है, जो पीछे से लौट आता है, तो उसके बारे में, उस सप्लाई को रिपेयर करने का और क्या क्या सावधानी है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग कोई भी वीडियो इसका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ये सीरीज ही चलता रहेगा, क्योंकि DTH में कार्ड और सप्लाई होती है, तो वीडियो भी इसी की आएगी और तो कुछ उसके अंदर होता नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो में ये बात करूँगा, और जो नए कस्टमर जुड़े हैं वो हमारा एड्रेस नोट कर लें, ठीक है जी। तो अब आज से चलते हैं वीडियो के बारे में। तो सर वीडियो क्या है, ये है, तो इसका ये हमने आज वीडियो का नाम होगा, जो इसका नाम पार्ट्स में रखूँगा, तो इसका नाम जो मैं पार्ट्स का रखूँगा, ये लोगो रखूँगा ड्रीम DTH वर्ल्ड का। ये जो सीरीज चलेगा इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ये SMPS को बहुत आसानी से और सावधानीपूर्वक, आसानी भी और सावधानी भी, आसानी इसलिए कि मैं अपने ट्रिक से बताऊंगा और आप मेरे बात को फॉलो करेंगे तो सप्लाई आपका बन जाएगा, ठीक है जी। तो पार्ट 1 में देखिए, ये मत सोचिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये तो बच्चा भी जानता है, ऐसा नहीं, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ। तो आइए पहले पार्ट्स की सारी बता देता हूँ। ये AC कनेक्टर है यहाँ पे, तो इसमें लाइन दी जाएगी। तो साथ साथ बताता चलूँ, लाइन जो जाएगी आपका सीरीज में लेनी है और सीरीज में लाइन लगानी है। और आपको ये जो चिमटा बनाना है, ऐसा एक ख़राब चिमटा लीजिए, इसको बीच से फाड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए चिमटा, या अपने तरीके से दोनों कीले पॉइंट का सुई का कुछ भी सोल्डिंग करके पीछे आप बना लीजिए। ये इसमें लाइए, बहुत लोग सॉकेट का बनाते हैं, मेन लीड के सॉकेट का बनाते हैं, बना लीजिए, ठीक है। आप इसमें ऐसे लाइन देने के लिए, हम लोग ऐसे ही लाइन देते हैं, ऐसे, ठीक है। चिमटी का मैंने बना रखा है, देखो आपने बनाया हुआ है, कैसे बनाया, दो चिमटी को अलग अलग टेप करके इसमें इंसुलेशन लगा के दोनों को अलग बना के स्प्रिंग जैसा ये देखिए बना रखा है, और आगे पूरा टेप कर रखा है और ये सब बना रखा है। और मैंने देखिए सीरीज में लगा रखा है, ठीक है जी। ये देखिए सीरीज में लगा हुआ, ऊपर बल्ब है और सीरीज में मीटर में ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये फ्यूज में आती है, फ्यूज यहाँ है, फ्यूज है। तो आप जब कोई सप्लाई लें तो पहले शुरू में ही ना आप इसका, अगर वो सीरीज से टेस्ट करेंगे तो आप ऐसे लगाएंगे, आपका फ्यूज चेक हो जाएगा। यहाँ से लगाएंगे, लाइन फिल्टर चेक होगा, यहाँ लगाएंगे, लाइन फिल्टर चेक होगा। और अगर आप लाइन फिल्टर और फ्यूज के भी बिना लाइन चिमटी अगर हाथ में है, तो आप डायरेक्ट सीधे इस दोनों डायोड पे आप लाइन दे दीजिए सीधा, ठीक है। लाइन फिल्टर नहीं रहेगा, फ्यूज मान लो उड़ा हुआ, कोई बात नहीं, सीधा यहाँ लाइन दिए तो आपका सप्लाई ऑन, अगर फ्यूज और लाइन फिल्टर से होगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें चलना है। अब आइए पीछे। तो इसके बाद ये AC होकर के लाइन फिल्टर पे, यहाँ पे दोनों लाइन आ जाती है और यहाँ से कॉइल के द्वारा लग के इधर जाएगी, और ये लग के फिर 4 डायोड पे ब्रिज बनेगा। और यहाँ पे एक कंडेंसर लगेगा 47 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर ये लाइन एक बार सीरीज से जब लाइन देंगे और हटाएंगे, तो ये कंडेंसर चार्ज रह गया, अगर ये चार्ज रह गया, जब आपको ये पेचकस से इसको शॉर्ट करेंगे लाइन हटाने के बाद, अगर चार्ज रह गया, इसका मतलब कि इसकी प्राइमरी सेक्शन में इनपुट नहीं जा रहा है, ठीक है, ठीक है, इनपुट नहीं जा रहा। तो इनपुट जाता कैसे है, अब आप देख लीजिए। ये देखिए, इधर साइड क्या है हमारा प्लस, इधर साइड प्लस और इधर साइड माइनस, यानी कि आप याद रखना हमेशा, ये जो छोटा वाला जो पॉइंट रहता है जिसमें ये इधर रखा हुआ है, दो छेद वाला जो मिलेगा वो रहेगा प्लस, और जो सिंगल छेद वाला रहेगा यहाँ पे ये माइनस। मतलब ऐसे समझो, दो डायोड बीच में, ये जो मोटी वाली है ये प्लस की साइन होती है, ठीक है। आप कैसे पकड़ेंगे, ये देखो डायोड का यहाँ पे दोनों का ये एनोड लगा हुआ है, तो ये दोनों का प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, और ये दोनों बीच का माइनस है, तो ये माइनस पे यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो ये चार्ज नहीं रहना चाहिए, अगर चार्ज रह जा रहा है तो इसका मतलब इधर का फॉल्ट है। तो अब आप कैसे चेक करेंगे, आप मल्टीमीटर ये वाला लेंगे और इसको यहाँ पर ये बजर मोड में रखेंगे, किस में, बजर मोड में, आपको यहाँ दिख रहा है, ये बजर मोड में रखेंगे, इस बजर मोड में रखेंगे।
और यहाँ पर ये बीप की आवाज़ देनी चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे? पहला और दूसरा चेक करेंगे, बजर बजनी चाहिए। लेकिन इसी पे प्रोब रखे रखे इसको भी देख लेंगे, शॉर्टिंग तो नहीं है। कई बार क्या होता है, आप बोलेंगे सर वाइंडिंग किया हुआ टेप लगाओ तो शॉर्टिंग। कई बार क्या होता है, उसकी लेग से रेसे निकले रहते हैं, तो आपस में इतनी गैप कम होती है कि सट जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि मैं सीधा आप समझ लो, इसका पहला से दूसरा में कंटिन्यूटी बताना चाहिए और इसका इसमें बताना चाहिए, लेकिन इन दोनों से इसमें नहीं बताना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ बजर बजेगा, यहाँ नहीं बजेगा, फिर यहाँ बजर एक प्रोब रखेंगे, फिर यहाँ बजेगा, फिर इन दोनों पे नहीं बजना चाहिए। आपका कॉइल टेस्ट हो गया। अगर ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो क्या होता है, देखो आप ध्यान से, इतनी बारीक तार रहती है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे जूम रहती है। ये क्या होता है, आने जाने से खिंचाने में ये टूट जाती है, ये टूट जाती है। जब आप बहुत सीख जाओगे ना, कभी किसी डीटी को खोल के देखना, वो टूट जाएगा। बहुत लोग जोड़ के टेप भी लगा सकते हैं, तो टूट जाती है। ठीक है, तो डीटी खराब होती है। ठीक है, अब मान लो ये ओके है, ये तो था कि ड्रॉप हो गए, तो ये 100% यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ कंडेंसर चार्ज लग गया। अच्छा, मान लीजिए बोलेंगे नहीं सर ये तो सही निकल गया, फिर भी यह चार्ज रह जा रहा है, तो आपको ये 100 के देखना ड्राई है कि नहीं। 100 के ड्राई नहीं होना चाहिए, पीएफ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ये आईसी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब आईसी शॉर्ट कैसे चेक करेंगे? आईसी शॉर्ट कैसे चेक करेंगे? देखो, मैं बोर्ड को ऐसे ही रखूँगा और मैं आपको 3 चीज़ बताऊँगा आईसी चेक करने का। पहला, थोड़ा मीटर को मैं ले लूँ प्रोब में, तो मुझे बताने में सुविधा होगी। आप मीटर का जो लाल वाला प्रोब है आप यहाँ रखेंगे, रेड वाला प्रोब, ये लाल वाली प्रोब है, लाल वाली आपको यहाँ रखनी है, और ये वाली यहाँ रखनी है, काली वाली। मतलब रेड इस पे रखेंगे और काली इस पे रखेंगे, तो करीब 614 या 600 के 590 से ऊपर ओम बताएगा इसी डायोड रेंज में। ठीक है, और इसके बाद ये कंडेंसर जो लगा हुआ है 4750, इसमें आपको 4750 जो लगेगा, ये जो 4750 इसमें लगा हुआ है, इसके बीच में नापना है। तो इससे 110 ओम का डिफरेंस लगभग रहता है, एवरेज 110। मैं ये फिक्स नहीं है, लेकिन 100 ओम के आसपास रहता है डिफरेंस। एक तो यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। कंडेंसर का प्लस माइनस देख लो ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक, ये शॉर्ट नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट नहीं बतानी चाहिए। 500 कुछ समथिंग बताता है ज़्यादातर, 514, 515, 530, 535, 550 के लमसम बताता है। 505 से लेके 550 ओम तक बताता है। उसके बाद ये, और ये पीएफ के पास भी चेक करना है, ऑटो क्लोड को। ये इससे 100, मतलब यहाँ 614 बताया ना, तो ये भी बताएगा आपको 610, 612, 600, थोड़ा सा एक दो नीचे। तो ये 3 जगह में इतनी ओम बता दी, तो बताएगा ही नहीं। अगर बता देगा तब तो वो चार्ज, तब तो ये आईसी ऑन हो जाएगी, तो ये चार्ज रहेगा ही नहीं, ये चार्ज डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ज तो 100% इसमें आपको शॉर्ट मिलेगा, कटा हुआ मिलेगा। और इस बात को आप आजमा के देखना, ये वीडियो आपको रिकॉर्डिंग में रहेगी, आप इसे मिला के देख लेना। ठीक है जी, ये अपना कौन होगा। अब हुआ कि आईसी ऑन कैसे होती है, तो ये देखो सीधा सीधा मैं अपने स्टाइल में, ये जो पिन है, इस पिन से यहाँ होकर के ऑटो कपलर को पल्स मिलाती करती है, और यहाँ से ये ऑन होता है। उसके बाद इधर जाती है और प्राइमरी, और प्राइमरी सेक्शन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर सब कुछ नापने के बाद भी नहीं बताए, देखो इस रेसिस्टेंस 2.2 मेगा रेसिस्टेंस की कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है। इसलिए अगर आपके पास नहीं हो तो हमसे मंगा लें। ये 2.2 मेगा रेसिस्टेंस इतना है कि आप मीटर से इसकी एक्यूरेसी नहीं नाप सकते हो, और ये 1 ओम लगा रहता है। आप सोचिए कि ये 1 ओम लगा हुआ है, तो ये 1 ओम का बहुत बड़ा रोल है। ये एम्पियर के लिए होता है, और ये इसमें होता है। वो आगे हम वीडियो में, दूसरी वीडियो में मैं दिखाऊंगा, अभी तो जनरल चल रहा है। अगर सप्लाई आईसी सही बताए, डीटी सही बताए, फिर भी वो मतलब नहीं ऑन हो, तो आपको ये रेसिस्टेंस बदल लेनी है, एक नई लगा लेनी है। ठीक है, और उसके बाद ये ऑन हो जाएगा सप्लाई 100%। अगर नहीं आ रही है तो कहीं आप ट्रैक को ध्यान से देखना, ये चाइनीज रहते हैं, इसमें ट्रैक कहीं कटे रहते हैं। जैसे
यहाँ से कंटिन्यूटी तो बताएगा, लेकिन यहाँ से प्रिंट कटे रहेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी टेस्ट कर लो, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी टेस्ट कर लो, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी टेस्ट करो, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी टेस्ट करो। मतलब आपको ऊपर से तो दिखेगा शोल्डर, लेकिन नीचे से टच नहीं करता। तरीका क्या चेक करने का, यहाँ से बजर बताए, फिर इसको यहाँ से बजर बताए, इसको यहाँ से बजर बताए, और यहाँ से कंटिन्यूटी, क्योंकि वो बताना है, ठीक है। और सीधा इस तरह से आप बदलोगे। ज़्यादा मीटर से नापने उपने का उतना कोई ज़रूरत नहीं है, बस सीधा एक बार उठाने से पहले ही लाइन फिल्टर फ्यूज वगैरह नाप लो, आईसी नाप लो और कंडेंसर नाप लो। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात कि जो अब मैं इसमें इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि प्राइमरी सेक्शन में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये दोनों कंडेंसर का भी इम्पीडेंस आपको चेक करना है कितना होना चाहिए। ये आपको 1200 के लमसम में आएगा। 47 माइक्रोफैराड 4.5 वोल्ट लगा हुआ है इसका अपना। दूसरा कंडेंसर का वही नहीं बता सकता, इसका जो अपना लगा रहता है इसमें, तो आपको 1200 के लमसम में ये बताएगा। 1180 से 1230 के बीच में बताएगा। अगर यहाँ पे इतना बता रहा है तो मतलब कहीं शॉर्टिंग नहीं है। अगर ये 400-500 बताए तो भाई आपको डायोड चेक करना पड़ेगा। ये डायोड चेक करना पड़ेगा। और हम लोग पहले डायोड नहीं चेक करते, तो सीधा 1280 देख लेते, 1200 बन जाता तो ठीक है। और डायोड को अगर चेक करना चाहो तो कंटिन्यूटी से चेक कर लेते हो, लेकिन हम लोग इतना चेक नहीं करते, सीधा लगाते हैं, अपने आप पता लग जाएगा। सीरीज लगा रहेगा, बल्ब जल जाएगा तो डायोड कोई ना कोई शॉर्ट है। कंडेंसर शॉर्ट हो सकता है, डायोड शॉर्ट हो सकता है, तो उसको चेक कर लेंगे। उस चेक करने का तरीका क्या है, मान लो बल्ब जल रहा है, अगर बल्ब पूरा तेज रोशनी जल रहा है तो 100% शॉर्ट है, कुछ नहीं। तो डायोड आपको इसमें ज़्यादातर डायोड जो निकलेगा आपको किस तरह का, 3 तरह का कॉम्बिनेशन खराब ज़्यादा निकलता है। अगर आप 1000 सप्लाई में अगर डायोड उड़ने का शॉर्टिंग का रेंज देखोगे तो आपको पहला, तीसरा या दूसरा, चौथा खराब निकलेगा। और वो बल्ब से ही पता चल जाएगा। अगर पहला और तीसरा उड़ेगा तो बल्ब देखिएगा फुल रोशनी से थोड़ा सा हल्का सा डाउन में जलेगा, जैसे गर्मी मिलती है, वो खराब होगा। अगर बीच के दोनों खराब हुए तो बल्ब आधा जलेगा और आधा लगेगा कि हल्का खराब है, पार्शियल खराब है। तो बीच का कोई खराब, और कोई एक डायोड भी खराब हो सकता है। मैंने अभी तक एक्सपीरियंस देखा है, ज़्यादातर कोई एक डायोड खराब होता है तो वो निकल जाता है। मतलब एक खराब होगा, 2 खराब होगा, 3 डायोड कभी खराब निकल ही नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकते, लेकिन 1% चांस है कि निकलेगा वो। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये रेसिस्टेंस कभी ख़राब नहीं होता है। ये पीएफ बहुत रेयर केस ख़राब होता है, और आप इसमें पहले ही चेक कर लेना पीएफ में, क्योंकि अगर ये पीएफ शॉर्ट रहा 103 1 kV, इसके वैल्यू है 1031 kV, तो बार बार आईसी को उड़ा देगा, ठीक है। इसलिए जैसे आईसी पे ओम बताएगा तो उसी से पता लग जाएगा कि ये पीएफ शॉर्ट नहीं है, क्योंकि ये पीएफ देखो कहाँ लगा हुआ है। ये पीएफ आपको यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, पल्स में गया हुआ है, तो ये बताएगा ही नहीं उतना ओम। अगर वो उतना बता दे तो पीएफ चेक करने का जरूरत नहीं है। हम लोग पहली बार में चेक नहीं करते हैं, जब एक आधा बार सप्लाई नहीं ऑन हुई तब चेक करते हैं, लेकिन उसको हम लोग देखते नहीं। हम लोग किसको, ये दोनों डायोड तो मुझे आज तक 5 लाख मैंने डायोड किए हैं। 5 लाख से ज़्यादा मैंने देखे होंगे, किए होंगे, जो समझना समझ। मतलब लाइफ में कहना ये चाहता हूँ, मेरे कहने का भाव ये है कि ये दोनों कभी ख़राब नहीं निकलता। ये पीएफ, अच्छा ये पीएफ जो 104 लगा हुआ है, ये वाला 104, ठीक है। ये 2 पीस लगे रहते हैं सप्लाई में, कि यहाँ लगा रहता है, ट्रांजिस्टर के आगे लगा रहता है, दोनों सेम होती है। तो यहाँ पे ये कभी भी एक बार देखना, ये कभी भी ये यहाँ पे जब 614 बता दिया तो इसका मतलब ये ठीक है। यहाँ अगर 45 बता देगा तब भी आईसी ख़राब है, ऑटो कपलर को ऑन नहीं होने देगा। उस केस में मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि बहुत सारे सप्लाई में जब ये शॉर्ट होता है, ये पीएफ खाली पीएफ शॉर्ट होता है, तो आपको ये वैल्यू भी सही बताएगा। यहाँ पे कितनी बताई थी, 614 और 500 कुछ, तब ये 45 बताएगी, तब भी आईसी ही ख़राब है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 614 अगर ये बता रहा है, 500 कुछ ये बता रहा है, उस हिसाब से ओके हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 45 बताएगा तब भी ये आईसी ही ख़राब है। क्यों ख़राब है, देखो ये ट्रैक निकल के गया यहाँ से, इस पॉइंट पे गया हुआ है, ठीक है। और ये आउटपुट का लोड है, यही ऑटो कपलर को पल्स करता है, फोटो कपलर, ये इसको फिर ऑन करा के फ्लाईबैक पल्स को कंट्रोल करता है। तो जब यहीं पे 45 है, ये लो इम्पिडेंस हो गया है, तो हाई इम्पिडेंस कहाँ से बनाएगा। सीधा जो भाई लोग ज़्यादा नहीं जानते टेक्निकल, तो सीधा समझ ले, यहाँ अगर 45 बताएगा मतलब कहानी फिर घूम के वहीं पे आएगी। 614, 610 और 580 इतने बता रही है, तो ये ख़राब होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे अगर 1 लाख पीस में भी बोलेगा तो ना ये कंडेंसर ख़राब निकलता है,
नहीं ये तो, और रही ड्राई क्या, कंडेंसर ड्राई बहुत होता है, यहाँ पे सोल्डिंग इतनी बेकार होती है। हम तो कहेंगे ऐसा पतला सा चाकू लो, ऐसा नुकीला चाकू जैसे मोबाइल वाले लोग रखते हैं, और यहाँ पे इसको अच्छा से खुरच करके जोड़ दो, यहाँ पे इसे खुरच करके हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ सुन लो, अच्छा सप्लाई बनाने से पहले भाई आपको एक चीज़ बताना भूल गए, कोई भी सप्लाई बनाने से पहले वॉशिंग एकदम क्लियर होना चाहिए, और शोल्डर एकदम बढ़िया होना चाहिए, बॉन्ड का इस तरह से शोल्डर बढ़िया होना चाहिए। और इसको जो साफ़ करना है फिर पेट्रोल से साफ़ करना है, ठीक है, कोई थिनर विनर नहीं करना, पर पेट्रोल से साफ़ करना है, धूप में सुखा देना है। भले 1 घंटा बाद बनाने के लिए बैठो, जो धूप बढ़िया से ड्राई व्राई पूरा बढ़िया से मार लो इस पर, ठीक है जी। तो ये आपकी सप्लाई आपकी ऑन हो जाएगी प्राइमरी सेक्शन का। मैं इस वीडियो में सिर्फ प्राइमरी सेक्शन का बात करूँगा। और बहुत भाई लोग बोलते हैं कि वीडियो कैसे बताते हो, भैया मैं जो इतना सब करता हूँ वही अब वीडियो में बोल दे रहा हूँ, सिर्फ कहानी की तरह, जो मेरे साथ होता है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। अच्छा ये तो सारी बात हो गई, आप फ्यूज भी चेक कर लेंगे, लाइन फिल्टर भी चेक करेंगे, डायोड भी चेक करेंगे। डायोड का कैसा है इसको चेक करेंगे, एक तरफ से बताना चाहिए, एक तरफ से नहीं बताना चाहिए, एक तरफ से बताना चाहिए। अच्छा बताने का एक तरीका भी है, अगर आप ये चारों डायोड लगा रहे हो, लगा हुआ है, तो चारों डायोड की वैल्यू करीब करीब न्यू डायोड सेम होनी चाहिए। जैसे मतलब 20-25 ओम का चल जाएगा डिफरेंस, जैसे इसमें 514 बता रहा है तो ये ऐसे लगा हुआ 514, तो यहाँ भी 514 बतानी चाहिए, ये भी 514, ये भी 514। ऐसा नहीं हो कि ये 500 बताए या 300 बताए या 600 बताए, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब कोई भी डायोड वो लीक है तो आप सीधा डायोड को बदल दें, सीधा डायोड को बदल दें। और ऐसा मिलता ही है, जब शॉर्ट होता है तो वैल्यू बदल जाती है। जो शॉर्ट को पहले हटाएंगे तो अपने आप हटाने के बाद, मान लो आपको 2 डायोड शॉर्ट निकला, पहला और तीसरा, खोलने के बाद तुरंत ये जो ओके है उसका डायोड का वैल्यू चेक कर ले, और उसी वैल्यू के बराबर इसको लगाएं और चेक कर ले कि हमारा ये क्या होता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है, मतलब बैलेंस रेक्टिफायर रहता है। तो बैलेंस का मतलब क्या, चारों इसका इम्पीडेंस का लोड एकदम बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ करंट बने एक पेयर में और एक पेयर में कुछ करंट बने, ऐसा नहीं है। ये 50 हर्ट्ज ड्यूटी साइकिल के हिसाब से काम करता है, वो बहुत टेक्निकल बात है, लेकिन इतना आप समझ लो कि ये बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा कंडेंसर में भी वो बोल रहा हूँ, अगर ये कंडेंसर कई बार क्या होता है, बहुत लोग खोल के नहीं देखते। मैं भाई सबसे गुजारिश करूँगा, कंडेंसर को अगर 1200 यहाँ बता रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर ज़रा सा भी मतलब जैसे 1000 बताए, 1100 बताए, 900 बताए, सबसे पहले कंडेंसर खोल दो उसमें और देखो कि खोलोगे तो सड़ा टाइप का मिलेगा। जैसे देखो जब खोलोगे तो ये एकदम ऐसा क्लीन मिलना चाहिए, ये देखो एकदम ऐसा क्लीन मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे मट्टी जैसे निकल रही, सूखा हुआ निकल रहा है, और वजन भी अंदाज से उठा के देखोगे ना, जैसे ये भारी है तो ये सही है, और दोनों को ये रहेगा, पता लग जाएगा, ठीक है। आपको हाथ में काम करते करते पता चल जाएगा कि कंडेंसर कितना वजन होता है। तो ये कंडेंसर की शक्ल से ही पता लग जाता है। इसकी बीच की बॉडी जो है हल्की सी फूल जाएगी, ये वाली इधर फूलेगी या फिर इधर फूल जाएगी पीछे, तो ये पूरा फ्लैट रहना चाहिए। तो आपको बाकी समझदार हो देख लोगे, ठीक है जी। तो एक चीज़ बात ये हो गई, मतलब यहाँ इम्पीडेंस 1200 मतलब खोल के देख लो, अगर कम ज़्यादा है तो इसको खोल के एक बार ओपन करके बाहर करके देख लो। और अपने पास एक चीज़ बता दूंगा, कभी भी जब भी आप डायोड लेंगे, क्या डायोड ये लेंगे, तो हमेशा कोशिश करें कि एकदम एक लॉट का एक ही बार खरीद करके 200-500 रख लें, क्योंकि बार बार लोगे तो बार बार की क्वालिटी, कुछ कंपनी की क्वालिटी के डायोड में मिलता है। इसलिए हमारे पास जो डायोड लेंगे, देखो हम लोग एक बार में लेके ऐसे बैठते हैं, ये हमारा पास FR 107 है, इस सब में लॉट गड़बड़ा जाती है भाई, कोई दुकानदार वहाँ सस्ते खराब वाला दे देगा, ठीक है। तो डायोड है, और मेरे पास से डायोड आप लोगे तो भाई एकदम रिजनेबल रेट में मिल जाएंगे। और मेरे पास से ये नहीं है कि तुमको 100 ज़रूरत है 50 लो, सबका एक रेट है। मेरे से अगर 1000 भी पीस लोगे तो भी मैं इसके 70 पैसे ही लूँगा, अगर एक पीस भी लोगे तो भी 70 पैसे ही लूँगा, ठीक है जी। ये हो गया प्राइमरी का। और देखो ये 20 मिनट की वीडियो भी हो गई है, और अब 10 मिनट कुछ पार्टी की कुछ चीज़ें बात करता हूँ इसको फॉल्ट की, किस तरह के सर फॉल्ट मिलते हैं प्राइमरी सेक्शन से। तो देखो प्राइमरी सेक्शन में मैं एक बोलूँगा, ये रेसिस्टेंस हमेशा तैयार रखना अपने पास। इम्पीडेंस के लिए आईसी आपके पास, आईसी तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई में अगर आप 1000 सप्लाई कर रहे हो और 1000 सप्लाई में अगर प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट निकला तो आईसी तो जानी जानी है, क्योंकि आईसी, कंडेंसर, लाइन फिल्टर और फ्यूज, क्या बोल रहा हूँ, फ्यूज, ये फ्यूज तो उड़ ही जाएगा, तो डायोड है, फ्यूज डायोड, मतलब पहला फ्यूज दूसरा डायोड, लाइन फिल्टर का भी कट जाता है, बीच तरफ से कट जाता है।
फ्यूज होना चाहिए, लाइन फिल्टर होना चाहिए, ये डायोड होना चाहिए और ये रेसिस्टेंस होना चाहिए 2.2 मेगा की, और ये आईसी 1 2 3 4 5 और छठा में ये कंडेंसर। कंडेंसर उतना नहीं निकलता, फिर भी कंडेंसर आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि कोई कोई फूल जाता तो वैल्यू लिफ्ट रहती। इतना रख करके आप इसको सप्लाई को बनाएं। और इतना जान लेना भाई, ये डीटी कभी भी शॉर्टिंग नहीं निकलती है, डीटी कभी भी ओपन निकलती है। मैंने इतना मैंने बता दिया थ्योरी कि शॉर्ट निकल सकती है। 1-2 में मिला है मुझे, वो भी कैसा मिला है कि मतलब नीचे उसकी जो तार थी ना, उसी से शोल्डर जाने से, जैसे डीप होती है ना, तो इसके शोल्डरों में शोल्डर चला जाता है, उससे शॉर्ट हो जाता है। तो उसको ध्यान से देखोगे, शोल्डर हटा दोगे तो हट जाएगा। मतलब शॉर्टिंग तो कम मिलती है लेकिन ओपन बहुत मिलती है, तार आने जाने में पटकाने में टूट जाता है, तो ये कट जाती है। तो ये चीज़ ठीक है, समझ गए। तो इसके मतलब इतना आप करके देखना, आपको मैं हटा। और जब भी पावर सप्लाई बनाओ तो एक बार पहले सब कुछ चेक कर लो कि मतलब प्राइमरी, मतलब जैसे होता है ना कि आपने 50 सप्लाई बनानी, तो एक बार सीरीज में लगा के सब देख लो, जो जो डेड निकले बस ऐसे चिमटी लगाई ऐसे, और उसका चिमटी हटाई और नीचे से पीछे शॉर्ट करके ऐसे करके पैर, चप्पल पहने हुए रहो बिल्कुल, लकड़ी के पीढ़े पे पैर रखो, लकड़ी पे ऐसे सब चट से बोल गई तो इसका मतलब चार्ज है कंडेंसर, प्राइमरी का फॉल्ट है अलग। अगर फिर भी चालू नहीं हुआ, डेड जितना निकले, कंडेंसर चार्ज जितना मिले, सब एक तरफ रखो। और जो ऑन करके वोल्टेज दे थोड़ा सा भी, 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज दूसरी साइड वोल्टेज दे, उसको एक साइड रखो। क्योंकि अगर आप समझ लो इधर कोई भी वोल्टेज बन रही है, 3 के जगह 2 बन रहा है, 5 के जगह 7 बन रहा है, कोई जगह तो 24 वोल्टेज कुछ ना कुछ तो बन रही है ना, मतलब ये डीटी ऑपरेट हो चुका है। तो फिर ये फॉल्ट सेकेंडरी का आता है। और सेकेंडरी सिस्टम में कितने तरह के फॉल्ट आते हैं और क्या क्या सावधानियां रखना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आइए आपको कुछ कॉमन चीज़ भी बात बता दूं सावधानी रखने के मामले में। आईसी जो है, अब हुआ सर आईसी का नंबर क्या है। देखो, आपको 2-4 तरह की आईसी मिलेगी, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ और इसीलिए मैंने बोला था कि 10 मिनट में उसकी बात करूँगा। तो वीडियो भले लंबी है लेकिन समझ लो। देखो यहाँ पे पूरा प्राइमरी सेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आईसी है इसका नंबर है GF138022A। मतलब मैं बोलता हूँ जी फॉर गर्ल, ए फॉर एप्पल, 13008022A 138022 GF 138022A। किसी में ए लिखा रहेगा, किसी में नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। अब आइए इसको पीछे चलते हैं। मान लो अगर ये आईसी की कट जो है इधर की तरफ रहेगी, रेस्टेज की तरफ, और पीछे की तरफ से बता दे रहा हूँ, ये पॉइंट खाली रहेगी, ये पॉइंट खाली रहेगी। लेकिन देखो इस पीसीबी में बना हुआ नहीं हो रहा, किसी किसी पीसीबी में देखोगे वहाँ पर जो ये ए है ना, ए की जगह ई रहेगा, ए की जगह ई लिखा रहेगा। और ई के साथ में, ई में क्या पहचान है उसकी, जो इस वाली जो पिन है ना, यहाँ से एक छोटा सा पीएफ ग्राउंड हुआ रहेगा, इसमें ग्राउंड रहेगा लगा हुआ पीएफ, वो 681 वैल्यू रहती है, ठीक है। वो भी ऐसा ही रहेगा, इससे भी थोड़ा छोटा रहेगा, इस तरह का ही लगा रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, वो जो ई वाली जो आईसी है ना, वो ई वाली जो आईसी है वो बहुत ही मतलब बेकार और घटिया क्वालिटी की है। मैं तो सीधा निकाल के फेंक देता हूँ भाई, मतलब फेंक के अलग रखता हूँ। कोई ऐसे मांगता है कि मुझे ई ही चाहिए तो दे दो, मैं उस पर कभी भी सप्लाई फाइनल नहीं करता। मुझे नहीं पता आईसी सही है या नहीं है या क्वालिटी है, मैं उतना डीप में नहीं जानता। मुझे कभी वो आईसी सही नहीं लगी क्योंकि उसमें कंप्लेन रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो आप हमेशा JRF 138022A लगाइए, हमारे पास पूरा अवेलेबल है। कोई बंदा 500 भी 20 भी आएगा तो मैं सेकेंड हैंड दे दूँगा आपको। मैं आईसी एक बार अपने डब्बे की तरफ दोनों दिखा दूँ कि मेरे पास कितनी रहती है आईसी। ये आप देखो यहाँ पे, ये मैंने लिख रखा है 138022A और 8022C। हमारे पास जितनी स्क्रैप सप्लाई आती है, तो जो नहीं बनाने का मन होता है उसमें से मैं खोल लेता हूँ। जो बोर्ड गंदे रहते हैं ना, जैसे जिसकी पीसीबी सब गंदी रहेगी ना, तो हम उसको बनाते ही नहीं, उसको में से फेंक देते और उसमें से खोल लेते हैं। ये सब देखिए, पूरा एक आईसी आपको मिलेगा, ठीक है। और इस आईसी को हम लोग बाकायदा टेस्ट करके आपको देते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कैसे। देखिए यहाँ पर ये बेस में लगा रहता है, देखिए हम ऐसे आईसी में बेस लगा के रखते हैं और आपको हम टेस्ट करके देते हैं, ठीक है। इसलिए कोई नहीं बोलेगा कि ये आईसी टेस्ट है। और कुछ सप्लाई को तो मैं देख लेता हूँ ऑन है, मगर बोर्ड गंदा है तो मैं ऑलरेडी खोल के रख लेता हूँ, ठीक है जी।
1380/1 हो जाती है। ठीक है, तो हाँ ये और इसी तरह से ये इंडियन वाली जो आती है उसके 80/22 भी खोल रखे हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और देखिए क्या है। और जितने भी बोर्ड नहीं बनाता हूँ मैं, जो बोर्ड तोड़ देता हूँ गंदे में, उससे आप देखिए एकदम ओके पीस इसमें। हालांकि मैं इसमें डब्बा भी ऐसा डब्बा मेरे मिलेगा तो बना लूँगा। इसमें ऑटो कपलर और ट्रांजिस्टर का पेयर एकदम चालू बोर्ड का रखा हुआ है, मतलब कोई भी पीस ख़राब नहीं है 100%। तो हमारे पास जितने भी पार्टी आती है वो सारा यही लेती है और देता हूँ। जिन भाई को नया चाहिए तो भैया मार्केट से मंगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में फंसोगे तो अपना तुम समझना, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। मेरे से लो ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और बताना था सर। एक चीज़ बता देता हूँ, ये भी रेसिस्टेंस थोड़ा सा दिक्कत करती है 1 ओम की। ठीक है, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस थोड़ी दिक्कत करती है। क्या दिक्कत करती है, ये साला डबल फॉल्ट दिखाता है दोनों तरफ से। कभी कभी देखो, एक तो फॉल्ट आपको बहुत कॉमन फॉल्ट मिलेगा। फॉल्ट नंबर 1 मिलेगा कि जब आप इसको लगाएंगे वोल्टेज तो पूरा सही देगा, मतलब 5 वोल्ट देगा, 5.1 देगा, 3.7 देगा, मतलब जो अनलोड पे 4.3 दे देगा, 5.1, 4.3 और 12 वाला देगा 15.6 और वो 24 वाला देगा 23.5, तो वो ठीक दिखाएगा। लेकिन जैसे ही उस पर लोड दोगे यानी कार्ड लगाओगे तो वो वोल्टेज एकदम से बैठ जाएगा और काटा ही नहीं लगेगा। वो मैं एक दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा, वैसा फॉल्ट मिलेगा तो मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें ये रेजिस्टेंस निकाल देना है। ये एम्पियर नहीं बनता है। ठीक है, वो कहाँ लगा रहता है, यहाँ से इसका ग्राउंड पे इस आईसी का यहाँ से पल्स को दिया रहता है, ग्राउंड किया रहता है इस रेजिस्टेंस के थोड़ा। आप सोचोगे सर 1 ओम की जगह जंपर लगाना, नहीं 1 ओम ही लगाना है। इसमें से एक पॉइंट भी वैल्यू 1 ओम नहीं है तो आप सप्लाई बना ही नहीं सकते 1 ओम भी। और मैंने दोनों रेसिस्टेंस देखो यहाँ रख रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो रख रखी है, 1 ओम भी है और 2.2 ओम भी है। ठीक है, 2.2 में इसको ऐसे लगा रखा है। सामान देखो मैंने सारे जो जनरल करते साथ थोड़े थोड़े रख रखे देखो। ठीक है जी, तो इस तरह से आई होप मैं समझ गया होऊंगा। और देखिए मेरा वीडियो बनाने का तरीका यही है, जो नॉर्मल है बिल्कुल मैं वही बताता हूँ। ये नहीं कि कोई मिला के ऐसे वीडियो बना के रख दिया और उसको दे दिया। मैं पहले भी बोला था वीडियो जो मैं बताऊंगा वो सही बताऊंगा, वरना नहीं बताना होगा तो मैं वीडियो बना के डालूंगा ही नहीं। ठीक है सर जी, तो अब मैंने सप्लाई इसलिए बताने का फैसला किया क्योंकि जो भाई लोग सप्लाई की वजह से भी बहुत सारे कार्ड ख़राब हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सप्लाई की उनको पूरी नॉलेज रहे और सप्लाई बनाए वो। और ये अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि भाई चाहे मैं सप्लाई कोई सा भी बनाऊँ, लेकिन देखो अगर आपकी अपनी ये डीटी बनी हुई सही है, अगर ये डीटी सही बनी हुई है, अपनी कॉपर की डीटी बनी हुई है, चाहे अच्छी बनी हुई है, तब तो ठीक है। और मैंने देखा है इम्पोर्टेड का ये हमेशा सही होता है, जल्दी ख़राब नहीं निकलता है। लेकिन अगर इंडियन वाले जो बनाते हैं, वो दूसरे वीडियो जो बनाऊंगा इंडियन पावर सप्लाई की तो बताऊंगा उसकी कितनी सारी कमी है, बहुत सारी कमी होती है उसमें। उसी भी बात को वो ऐसी वो थोड़ी अच्छा एम्पियर की बात करें, इंडियन वाले और इम्पोर्टेड वाले में 200 मिली एम्पियर का अंतर है। ये वो 1 एम्पियर रहता है, ये 1.2 एम्पियर रहता है। तो टेक्निकली भी देखा जाए तो इसी को लगाना चाहिए। ठीक है, और ये सप्लाई बनने के बाद आप इसमें ये आपका 100% कार्ड ऑन होना चाहिए। दूसरा बात, अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियन सप्लाई और ये सप्लाई में बेहतर यही क्यों आप बता रहे हैं, तो उसका एक सीधा सा है, बहुत मैकेनिक लोग जानते भी हैं, मेरे कस्टमर भाई लोग कुछ लोग भी जानते हैं। तो देखिए क्या है कि देखिए अब मैं उस चीज़ पे पहुंच रहा हूं, उस बात पे, ये सप्लाई क्यों बढ़िया है। इसमें क्या है, पहले 5 वोल्ट बनाया, ठीक है, और 5 से ये डायोड लगाया 5399 और फिर एक 5399। यहाँ कैसे, ज़रा पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बना 5 वोल्ट और ये कॉइल के थ्रू लग करके ये देखिए यहाँ से ट्रैक गया और ये आ गया 5 वोल्ट। ठीक है जी, और 3 वोल्ट यहाँ है। तो कैसे बना, ये 5 वोल्ट से पहला डायोड लगाया ऐसे सीरीज में और दूसरा लगाया ऐसे और यहाँ होके 3, मतलब 2 डायोड सीरीज करके 5 से 3 बनाए। तो होता क्या है कि अनलोड के समय में जब कार्ड नहीं लगा हुआ, आप कभी भी किसी डीटी को चेक करना, तो ये 5 यहाँ बनेगा 5.1 और ये बनेगा 4.3 या 4.1। जैसे लोड दोगे तो ये 3.3 हो जाएगा, क्योंकि
3 इसलिए हो जाएगा 3.34 क्योंकि 3.34 होगा, बात ध्यान रखना 3.34, और इंडियन वाले में क्या होता है 3.31 रह जाता है। तो हमारे पास से लोगे तो हमने तो डीटी अपनी बंधवा रखी है, हमारे पास 3 वोल्ट वाला भी लोग ऐसा तो हमने डीटी बनवा रखी है। तो मेरा देखो डीटी बिल्कुल तरीके से बना होता है, तो मेरा तो 3.34। तो लोड पे क्या है कि थोड़ा सा प्लस लेके चलना पड़ेगा, 3.3 नहीं, 3 जो मीटर जो है 3.350 होना चाहिए, 3.350 मतलब 3.5 का भी आधा बनेगा। एक तरह से कहो तो राउंड ऑफ करेंगे तो 3.4 हो जाएगा। ठीक है सर जी। तो ये वोल्टेज इसमें मिल जाती है, और इंडियन वाले में डायरेक्ट निकली रहती है। तो जो डीटी से निकला अगर उसमें हल्का फुल्का डीटी बैठा या कुछ हुआ और फिल्टर कमज़ोर पड़ा तो उसमें क्या हुआ कि वो नहीं मिलती है, इसलिए उसकी कचकच करती है। ठीक है। और तार हमेशा आपको कॉपर ही लगाना है, ऐसा वाला तार। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे रिपेयरिंग में सॉकेट वाला लगा रखा है, और जिन भाई को चाहिए वो मिल जाएगा। सॉकेट, ये कनेक्टर, ये वाले नए कनेक्टर बदल देने से थोड़ा सही रहता है, टेढ़े आड़े टेढ़े रहते हैं। ठीक है जी। तो 30 मिनट की वीडियो हो गई है। आई होप आपका वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कभी भी मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। अब आप लोग वीडियो SMPS की देखते जाओ, पूरा कंप्लीट कर देंगे। जिन भाई को नहीं समझ में आएगा कॉल तरह करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू।